आज देवभूमि में भी 10वां योग दिवस केदारनाथ से लेकर योग नगरी ऋषिकेश तक बही योग की गंगा। विकासनगर में भी विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने शहर वासियों ग्रामीणों के साथ योग कर दिया योग करने का संदेश। आपको बता दें कि मन और शरीर के बीच एकात्मक स्थापित करने के हम भारतीयों की योग एक पुरातन विधा है। आज दुनिया भर में जल हो थल के साथ पहाड़ हो या मैदान, हर जगह दुनिया भर में 10वां विश्व योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। अगर बात करें देवभूमि उत्तराखंड की तो यहां आज केदारनाथ से लेकर हरिद्वार योग नगरी ऋषिकेश, यहां तक उत्तराखंड की राजधानी से लगी पचौदून क्षेत्र विकासनगर में भी योग की गंगा बही। विकासनगर में भी विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। विकासनगर, सहसपुर, सेलाकुई, कालसी, चकराता, त्यूणी पहाड़ी क्षेत्रों में युवाओं ने बड़ी संख्या में योगाभ्यास किया। सेलाकुई में आचार्य आशीष शर्मा ने युवाओं के साथ योग किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को बताया कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है बल्कि मानसिक शांति और आत्म नियंत्रण भी प्रदान करता है। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद रौथाण की ये रिपोर्ट। बात आपको बता दूं कि राजधानी से लगा हुआ जो विकासनगर का क्षेत्र है, पचौदून क्षेत्र है, यहाँ भी योगमय जो है पूरी दुनिया दिखाई दी है। आज यहाँ पे आचार्य आशीष शर्मा जी से जानने की कोशिश करता हूँ कि जो योग है वो कितना हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। ये बताएं कि योग जो है कितना जो लाभदायक हमारे शरीर के लिए। देखिए, आज सबसे पहले विश्व योग दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। योग वास्तव में एक ऐसी विधा है जिसका अनुसरण करने से मनुष्य आरोग्य को प्राप्त करता है। और आज का जो समय है, आपने 4 दिन पहले यहाँ की स्थिति देखी थी, वातावरण की क्या स्थिति हो रखी थी। आज के समय में योग और योग के साथ प्रकृति को भी सुरक्षित और संरक्षित करने का समय आ चुका है। पहले एक ऐसी स्थिति थी कि पर्यावरण दूषित हो रहा है, पर्यावरण खंडित हो रहा है, लेकिन आज के समय में पर्यावरण का संरक्षण एक इतना बृहद विषय हो गया है। यह भी योग के माध्यम से हमें जागृति में लाना होगा। योग में आप देखेंगे आसन और प्राणायाम 2 प्रमुख विधा है, आसन और प्राणायाम। लेकिन इससे पहले 2 और इसके चरण हैं जो लोग आज के समय में भूल चुके हैं, जिसे हम कहेंगे यम और नियम। यम यानी जो त्याज्य, जिनको नहीं करना चाहिए, नियम जिनका निर्वहन करना चाहिए, जिन्हें अपनाकर योग में अपने कार्यों को बनाना चाहिए। तो हम आसन भी करें, प्राणायाम भी करें, लेकिन उससे पहले यम और नियम को जरूर जानें। यम में आप मान लीजिए हमारी दैनिक दिनचर्या कैसी हो, जीवन का हमारा पूरा दिन भर का जो समय है उसमें क्या क्या किन चीज़ों को हमें स्वीकार करना चाहिए, किन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये उस प्रकार से है, अगर हमारा आसपास का वातावरण दूषित है और उस दूषित वातावरण में आप प्राणायाम करेंगे तो वह रोग उत्पन्न करेगा, आरोग्यता प्रदान नहीं करेगा। तो इसलिए उत्तम योग रहे, योग के साथ साथ उत्तम प्रकृति हमारे जिसको हमें संरक्षण करना है ताकि वो सुरक्षित रहे, प्राणमय वातावरण रहे और वही प्राणमय योग के माध्यम से हमारा शरीर तेजोमय हो। ये बताएं कि जैसे योग जो है आज जो है कई बीमारियां जो है कैंसर जैसे बीमारियां, घातक बीमारियों से जो है आज जो है मनुष्य जो है ग्रसित हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। इसके लिए जो है योग कितना महत्व है? देखिए, योग एक तरीके से ये शुद्धिकरण की विधा भी है। ये आंतरिक रूप से भी हमें शुद्ध करता है और बाह्य रूप से भी हमें शुद्ध करता है। अब इन दोनों चीज़ों को योग के माध्यम से शुद्ध करना, यानी कि बाह्य तत्व जो वातावरण से जुड़ा हुआ है, अगर दूषित वातावरण रहेगा वही दूषिता शरीर में उतर जाएगी। हमारी भोजन प्रणाली, हमारा रहन सहन, हर वो चीज़ हमें शुद्ध अवस्था की तरफ ले जानी पड़ेगी, तभी हम उसका पूर्ण लाभ, और जब योग के माध्यम से उस शुद्धता को अपने शरीर में उतारा जाएगा तो निसंदेह हमें आरोग्यता प्राप्त होगी। लेकिन अगर वातावरण अशुद्ध रहेगा, अशुद्ध वातावरण में बैठकर आप किसी भी योग की क्रिया को करेंगे तो वो हमारी दैनिक दिनचर्या का प्रभाव मान लीजिए, या उसका जो भी नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर आएगा उससे हमें वो तत्व प्राप्त नहीं होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे योग दिवस पे आप? योग दिवस पे सबसे पहले मैं एक ऐसी मुख्य बात आपको कहना चाहूँगा कि अपने आप का संवर्धन कीजिए, अपने आप को आरोग्य रखिए, साथ ही साथ अपनी प्रकृति का भी संवर्धन कीजिए, उसकी सुरक्षा कीजिए, क्योंकि प्रकृति यानी कि पंचमहाभूतों से निर्मित समस्त संसार है। हमारा शरीर भी पंचमहाभूतों से निर्मित है। पंचमहाभूत यानी कि अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये समस्त जो प्रकृति है इसका संरक्षण, जिसका माध्यम से हमारा शरीर बना हुआ है,
हम हैं तो प्रकृति है तो हम हैं। इन दोनों का संरक्षण अनिवार्य है। सिर्फ यही विशेष बात आज इस समय मैं कहना चाहूँगा, निरोगिता प्राप्त करें, योग खूब करें, लेकिन साथ में अपने पर्यावरण की सुरक्षा भी आपका परम दायित्व है। सचमुच मनुष्य जो है योगमय हो रखा है, लेकिन सबसे पहले अपने शरीर को जो है बीमारियों से मुक्त करने के लिए हमें जो है योग जैसे विधा को अपनाना होगा, तभी हम फिट रह सकते हैं। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज़ चैनल संवादक विनोद रोहताड़ की ये रिपोर्ट।